लेकिन डॉक्टर सैयद ज़फ़र महमूद साहब हमारे साथ आ गए हैं। और आपको एक बार फिर से बता दूं, डॉक्टर सैयद ज़फ़र महमूद OSD रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह के। डॉक्टर सैयद महमूद साहब, मैं एक चीज़ आपसे, आज की तारीख मैंने जैसे बताया कि आप अगर पूरा कीजिए फिर मैं उनके पास जाऊं। सी बात है कि अगर बहुत क्लियर कट है कि अब वो वक्त चला गया कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ ये कह दें कि इस्लाम में ये इस आतंकवाद की हम कंडेमिनेशन करते हैं। आज की तारीख में जरूरत है कि हम निशानदेही करें कि जिस्म का कौन सा हिस्सा खराब है। और इस बात को कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि वहाबियत जिम्मेदार है और उसने पूरी दुनिया में आतंकवाद को फैलाया। और इसके साथ साथ बाबर साहब ये वहाबियत कह के इस मसले का हल नहीं होगा। आप वहाबियत और सल्फियत कह के मुसलमानों को और टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, और आप जिनको वहाबी या सल्फी कह रहे हैं उनके और जिद बहस का मादा पैदा कर रहे हैं। आप सूफी हैं, तसव्वुफ से जुड़े हुए हैं, तो आपको चाहिए कि ऐसे लोगों को समझाएं, दिल से लगाएं, ना कि आप उनको और ज्यादा बांट रहे हैं। तो वहाबियत और सल्फियत कह के इसका मसला हल नहीं होगा। आपने बहुत आसानी से कह दिया वहाबियत और सल्फियत। जनाब, पर्दा डालना छोड़िए, इस बात को तस्लीम कीजिए। जुबान में तसव्वुफ की आज मदीना शरीफ पे हमला हुआ, ये पर्दा डालना छोड़िए और इसकी पैट्रोनेज आप जैसे लोग कर रहे हैं, इसकी सरपरस्ती आप जैसे लोग कर रहे हैं, इसको शेल्टर और इसको साया आप जैसे लोग दे रहे हैं। आप जैसे लोग बैठ के इस बात को छाया देते हैं, शेल्टर देते हैं, और आप ही बोल रहे हैं जिनकी वजह से आज ये आतंकवादी पूरी दुनिया में बढ़ शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको। आप रोजे के अंदर आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। कैसे मुसलमान हैं? आप शर्म आनी चाहिए। बैठ के चैनल के ऊपर आतंकवादी विचारधारा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। किसने बुला लिया? शर्म आनी चाहिए जो पूरी दुनिया में इंसानियत को कत्ल कर रही है, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप लोग प्रोटेक्ट करते हैं। आप सूफी मकतब फिक्र को बदनाम कर रहे हैं, विचारधारा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप यजीद की फिक्र को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप यजीद की फिक्र को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अपनी बात ही शुरू करी मुसलमानों के डिवीजन से। धब्बा है, आप सीधे कहिए कि सर सुनिए ना, सर सुनिए ना प्लीज। मलामत है जिसने किया बाबर साहब, इक़्तिदार साहब, जो इस तरह की हरकतें बाबर साहब, इक़्तिदार साहब, सुनिए, वो मुसलमान ही नहीं, सुनिए, कोई भी हो गैर मुस्लिम अगर करता है तो गलत करता है। जो इंसानों की बेवजह जान लेता है, मासूमों की जान लेता है, डॉक्टर इक़्तिदार, एक चीज मैं आपको बता देता हूं सर, इस तरीके की तकरीरें हर तीसरे दिन होते हैं टेलीविजन चैनलों पे सर, जब हम मौलाना साहब को बुलाते हैं बहुत सारे एक साथ, और फिर ऐसे ही झगड़ा हो जाता है और फिर 1 घंटा पूरा इसी तरह खत्म हो जाता है, वो एक दूसरे से लड़के घर चले जाते हैं। मौलाना साहब और दुनिया जो तस्वीर देखती है सर, वो उस लड़ाई से तय करती है कि ये देखो कैसे आपस में बात तक नहीं कर पाते। इसलिए हमने तय किया कि पढ़े लिखे लोगों को बुलाया जाए, समझदार लोगों को बुलाया जाए, जो कम से कम दुनिया की इस तकलीफ को समझें कि किसी को खलीफा बनना है तो उसके चक्कर में पूरी दुनिया क्यों तबाह हो। आप लोग भी खुद लड़ने लगे यहाँ बैठ के सर। बिल्कुल सही है सर, इंसानियत को बचाएंगे, इंसान को बचाएंगे या कौम में पड़ी दरार को देखेंगे? पहले आप लोग नहीं सकते। रोहित भाई, एक में सीधी बात, बगैर अपने आप को किसी पे इल्जाम नहीं ले सकते। आप सीधे कहिए कि हाँ ये गलत काम हुआ है, जिसने भी किया है निंदना के काबिल है, हम उसको सपोर्ट नहीं कर सकते। निंदा तो हर रोज करते हैं, मजहब का हो, अगर इस्लाम के नाम पे डॉक्टर साहब निंदा हर रोज करते हैं, सारी दुनिया निंदा ही तो कर रही है सर, और क्या कर रही है? निंदा करके क्या पा लिया है? कहिए ना इस बात को, रोज निंदा ही तो करते हैं बैठ के। 500 करोड़ 5 मुल्कों को तबाह कर दिया इस विचारधारा ने, आप निंदा करते रहेंगे? अमल में तैयार करना चाहिए। सर ट्विटर पे निंदा करते हैं, फेसबुक पे निंदा करते हैं, टीवी पे निंदा करते हैं, अखबार पे निंदा करते हैं, फिर घर जाके सो जाते हैं ताकि सुबह नई घटना देखें। किसकी निंदा करनी है? बोलिए तारिक फतेह। उसके लिए कोई राह अमल तैयार करना चाहिए सर, इसीलिए आपको बुलाया ना, आप लोग तो लड़ने लगे यहाँ पर। देखिए, उसके लिए इल्जाम तराशी से काम नहीं चलेगा। प्लीज माफ कीजिएगा, मैंने किसी पे इल्जाम नहीं लगाया सर, ठीक है, इल्जाम तराशी से काम नहीं चलेगा। उन्होंने आपका नाम लेके इल्जाम लगाया था क्या सर? पड़ेगा सर, उन्होंने आपका नाम लेके इल्जाम लगाया था क्या? आपको क्यों बुरा लगा? मुझ पे, अरे मुझ पे क्या लगाएंगे? मुझसे कह तो रहे हो, मुझसे सीधे कह रहे हैं कि आप, अरे भाई इससे बड़ी बात क्या कहेंगे? मुझसे कह रहे हैं आप उसी विचारधारा सर, जब आप तूतू मैमा में पढ़ेंगे तो आरोप लगेगा एक दूसरे पे। आप अपनी अपनी बात रखें, किसी के पास फैक्ट्स हैं, दूसरे के फैक्ट्स को काटने के लिए वो काट दे। हाँ, तारिक फतेह बोलिए प्लीज। आप डायरेक्ट मुझे नहीं कह सकते कि आप इस विचारधारा को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, बात कह रही है। ठीक है, तारिक फतेह बोलिए। देखिए, मसला ये प्रोफेसर साहब ने जो बात की कि सऊदी अरेबिया पे या वहाबियों पे इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है, बाबर साहब ने बिल्कुल सही बात कही है, 100% सही बात कही है कि अब तक ये पूरा रमजान गुजर गया, झूठ बोल बोल के हम सुन के तंग आ गए।
प्रोफेसर इक़्तिदार को पता है, मुझे पता है, आपको पता है, सबको पता है कि इस वक्त जो नासूर है, जो कैंसर है दुनिया में, वो सऊदी अरेबिया है और अमेरिका की सपोर्ट है सऊदी अरेबिया को, जो पिछले कम से कम 200 साल से मुसलमानों की जिंदगियां तबाह की हुई हैं। चाहे शाह वलीउल्लाह की बात ले आइए, चाहे इब्ने वहाब की लेके जाइए, या शाह सऊद, या नए जो हुक्मरान पैदा हुए। क्या जब मक्का के ऊपर मदीना पे हमला हुआ था पहली दफा, दूसरी दफा, तीसरी दफा, तो क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों ने एक्सेप्ट कर लिया था? वॉकआउट कर गए थे मदीना से 1805 में। इन लोगों ने जन्नतुल बकी पे बुलडोजर चलाया, बीबी फातिमा का जो टूम था उसको बुलडोज किया। आप कैसे कह सकते हैं कि वहाबियों पे इल्जाम ना लगाएं? ना सुन्नियों को जीने देते, ना शियों को जीने देते, ना वहां कोई नॉन मुस्लिम रह सकता। हिंदू अगर सऊदी अरेबिया में आ जाए उसकी जिंदगी अजाब कर दी इन वहाबियों ने। कैसे एक्सेप्ट करेंगे? हमें एज हिंदुस्तानी मुसलमान कहना चाहिए कि हमारा आप जरा मालूमात कीजिए कितने गैर मुस्लिम बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं वहां पर। आपको मालूम होना चाहिए सऊदी अरब में बड़े-बड़े गैर मुस्लिम वहां बड़ी-बड़ी कंपनियां। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं। आपके इल्म में नहीं है शायद। आप बड़े विद्वान लोग हैं, आप बड़े विद्वान लोग हैं सर, मैं तो बड़ा नासमझ हूं। मैं केवल उसके आधार पे अपनी राय बनाता हूं जो मैं सारी दुनिया में होते हुए देखता हूं, टीवी पे देखता हूं, अखबार में पढ़ता हूं, सोशल मीडिया पे देखता समझता हूं।